हेलो दोस्तों, पी के एस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ जिसमें भारत को नदियों की धरोहर कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की नदियों से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम भारत की कुछ नदियों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जो है भारत के दक्षिण का हिस्सा। और यहाँ पर है अरब सागर, जो है भारत का पश्चिम हिस्सा। भारत के यहाँ तिब्बत में एक जगह है जहाँ जिसे कहते हैं मानसरोवर। यहाँ मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो चेंगायुंग से होते हुए, यहाँ से ऐसे होते हुए उत्तर से पाकिस्तान की तरफ जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी। और इस नदी की कुछ सहायक नदियां होती हैं। ये जो हिस्सा है हमारा, यह हिमालय हिस्सा है जहाँ से हिमालयन नदी निकलती हैं। ठीक है, नदी दो तरह से निकलती हैं। एक है हमारी हिमालयन नदी, हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी हमारी प्रायद्वीप नदी। प्रायद्वीपीय नदी जो हमारे दक्षिण से निकलती हैं और पश्चिम में जाके जाती हैं। जो नदी वो हमारी वो प्रायद्वीपीय नदी होती हैं, और जो हमारी हिमालयन से निकलती हैं यह हमारी हिमालयन नदी होती है। ठीक है, इसकी कुछ इस सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी हैं। ठीक है, जो है हमारी सबसे पहली नदी हमारी झेलम, उसके बाद है हमारी चिनार, ये हमारी है चिनाब, और इसके बाद हमारी जो है रावी नदी। ठीक है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसके नीचे है ब्यास, और इसी के नीचे है सतलज नदी। ठीक है, आप क्रम याद रखना। सबसे ऊपर है हमारी झेलम, उसके बाद है हमारी चिनाब, उसके बाद है हमारी रावी नदी, उसके बाद है ब्यास, और फिर है हमारी सतलज। ये नदी जो है हमारी सिंधु नदी की सभी सहायक नदी हैं। सिंधु नदी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान से होके निकलता है। ठीक है, अब इन सभी नदियों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है हमारा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का जल समझौता। सिंधु नदी के जल समझौते में 1960 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, जब वो प्रधानमंत्री थे, उस समय पे एक जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता में जो ऊपर की जो सिंधु नदी और ये झेलम नदी और ये जो चिनाब नदी हैं, इन तीनों नदियों का जो जल है वो उनका 80% जो जल है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा, और उसका जो है 20% जल भारत उपयोग करेगा। इन नदियों में इसके बाद आती हैं नीचे की जो 3 नदी हैं, रावी, ब्यास और सतलज नदी। इन तीनों नदियों का जो है 20% हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा, और 80% जो है जल इसका भारत उपयोग करेगा। इस तरीके से यह जल समझौता हुआ था। ये जो सिंधु नदी है, इस नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जिसका काफी हिस्सा छोटा भारत से निकलता है और ज्यादातर हिस्सा
पाकिस्तान से निकलता है। और अब इसके बाद आता है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी जो है यहाँ उत्तराखंड के गंगोत्री यानी गौमुख से निकलती है। और यह नदी से यूपी, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है। और यहीं उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है जो है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। ठीक है। यह है गंगा और ये है यमुना। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है और यह प्रयागराज इलाहाबाद में जाके मिलती है। और ये जो भारत है, ये जो गंगा नदी है हमारी, यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया है कि जो गंगा नदी है वह यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताई है 2525 किलोमीटर है। कानपुर, इलाहाबाद और पटना, ये जो प्रमुख शहर हैं यह गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में जाके गंगा नदी में जाके मिलती है। यह भारत की सबसे सहायक नदी है और यह गंगा की सबसे सहायक नदी है। गंगा का नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो सहायक नदियां मिलती हैं। और इसकी जो दो सहायक नदियां होती हैं ये यहाँ पर अलकनंदा और यहीं पर हमारी भागीरथी। ये जो दो सहायक नदियां होती हैं जब यह गंगा नदी में जाके मिलती हैं तब इसका नाम गंगा पड़ता है और यह गंगा नदी का निर्माण करती हैं। जब गंगा नदी बंगाल में जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। जब यह बांग्लादेश में जाती हैं, जब यह गंगा नदी बांग्लादेश में जाके गिरती है तो इसका नाम बदल जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जिसको दीपत यानी सांपों के नाम से जाना जाता है। यहाँ मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जो यहाँ होते हुए असम से होते हुए यहाँ गंगा में जाके मिल जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मानसरोवर से जो नदी निकलती है इसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और जिसे सांपों की नदी भी कहते हैं। यह भारत की चौड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। जब यह असम से गुजरती है तो इसकी चौड़ाई इतनी अधिक हो जाती है कि इसमें कुछ द्वीप पाए जाते हैं। आपने एक मांजुली द्वीप का नाम सुना होगा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके पास इसी नदी में जो है असम से होते हुए जब निकलती है तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है, वो जो है इसी सांपों की नदी पर। इस सांपों की नदी पर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसको हम मांजुली द्वीप कहते हैं। उसी के पास हुमाना सबसे छोटा द्वीप है और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो इसको बेहोक के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ये जो हमारी यमुना नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदी हैं जो है कि एक हमारी नदी है चंबल इसकी सहायक नदी है और है एक बेतवा जो और इसी की एक सहायक नदी है वो है केन नदी। ठीक है। केन नदी जो है यूपी से निकलती है और ये दोनों जो है राजस्थान से चंबल से होते हुए आती है। ये जो हमारी सांपों की जो नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है जमुना। इस
सांपों की द्वीप वाली नदी का नाम हो जाता है जमुना जब यह बंगाल देश में पहुंचती है। जब गंगा नदी यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना, जब दोनों नदियां मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पे मेघना। बांग्लादेश में जब यह दोनों नदियां मिलती हैं तो इन दोनों नदियों का नाम हो जाता है मेघना। जब यह नदियां बांग्लादेश से गुजरती हैं तो यह एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर एक प्रकार का मैक्रो वन पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में एक प्रकार का मैक्रो वन पाया जाता है जिसको सुंदरी कहते हैं और इसी के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। यहाँ सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा यानी कि जब कोई नदी यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, जब ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं तो यह अपने साथ मिट्टी के कक्कड़ यानी मिट्टी के कंकड़ पत्थर ले जाते हैं और जब यह समुद्र में मिलती हैं तो उसके मुहानों पर कुछ टीलों का निर्माण करती हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अब यहीं आते हैं हम अरावली। ये है हमारा अरावली, पहाड़ी पर्वत है अरावली। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं लूनी नदी। यह लूनी नदी निकलती है और यह लूनी नदी ना तो किसी नदी में मिलती है और ना ही किसी पर्वत में। यह अरावली से निकलकर कच्छ के नग में विलुप्त हो जाती है। ये नदी है लूनी नदी। और अब हम देखते हैं अमरकंटक, यानी अमरकंटक मध्य भारत का हिस्सा है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ यानी अमरकंटक है। अमरकंटक नर्मदा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है जिन्हें हम सतपुड़ा की पहाड़ी या रिफ की घाटी कहते हैं, द्रोणी या रिफ की घाटी कहते हैं। नर्मदा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है जिसे हम रिफ की घाटी या द्रोणी कहते हैं। नर्मदा नदी जो है जबलपुर एमपी से होकर गुजरती है और ऊंचाई से गिरती है जहां पर यह एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं या फिर इसे कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। महानदी जो है ये हमारी महानदी जो है निकलती है अमरकंटक से और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और यह उड़ीसा से होते हुए जाती है। उड़ीसा में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। इसी नदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है जो कि सबसे लंबा बांध है। यह ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है। महाराष्ट्र में एक नदी निकलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी है यह जो है महाराष्ट्र से निकलती है। यहाँ जो है यहाँ महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है गोदावरी। ये जो नदी है गोदावरी निकलती है और जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। महाराष्ट्र में जो एक नदी है जो निकलती है वह है गोदावरी। गोदावरी नदी जो नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नासिक में ही जो है कुंभ का मेला होता है, जो चार जगह मेला लगता है कुंभ का, वह यहाँ नासिक में लगता है। नासिक के नदी तट पर जो है कुंभ का मेला लगता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है यह जो है दक्षिण भारत की महानदी क्या है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे हम बूढ़ी नदी या वृद्ध गंगा कहते हैं। और इसी के नीचे महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं हम कृष्णा नदी और यह भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यह जो है कृष्णा नदी। यह कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलते हुए आंध्रा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है और नालाखन बांध परियोजना जो है इसी नदी कृष्णा नदी पर स्थित है।
जितनी भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं वो सभी नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। और इसी के नीचे सबसे नीचे है जो है हमारी कावेरी नदी। यहाँ पर है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी का एक जो जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। जो कावेरी जल विवाद है वो दो राज्यों के बीच में है, एक है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और यह एक वाटरफॉल का निर्माण करती है जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है, जो हमारी नदी है जो हमारी कावेरी नदी पर है। सांपी नदी है जो हमारी ये जो हमारी सांपी नदी है यह अरुणाचल प्रदेश में जाती है और इसका नाम बिहोंग हो जाता है, भी मैंने आपको बताई है। अब यहीं हम देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है हमारी सतलज नदी पर है। इस नदी पर जो है हमारा जो है जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, यह हमारी सतलज नदी पर है। और इसी से एक नहर निकलती है, यहाँ से एक नहर निकलती है जो राजस्थान की ओर जाती है। और इसका ज़्यादातर जल जो है राजस्थान में यूज होता है या उपयोग होता है। और ये जो नहर निकलती है जो मानव निर्मित द्वारा विश्व की सबसे लंबी नहर है, इस नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। ये जो नहर है यह हमारी इंदिरा गांधी नहर है। तो अभी मैंने भारत की कुछ नदियों के बारे में आपको बताया और अभी आपने पढ़ा। और ये जो ऊपर हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं हमारी ये जो हिमालयन नदी कहलाती हैं। और ये जो हमारी दक्षिण भारत से जो नदियाँ निकलती हैं ये हमारी प्रायद्वीप नदी कहलाती हैं। और ऊपर जो हमारी कुछ नदी हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम नदी पर जो है हमारी तुलबुल परियोजना है और ये जो है श्रीनगर से होकर निकलती है। और ये जो हमारी चिनाब नदी है ये हमारी जम्मू से होकर निकलती है। अभी आपने इन सब नदियों के बारे में पढ़ा कि ये नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और यह नदियाँ कहाँ पे जाके समाप्त होती हैं। अब आप नदियों से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए और उन्हें याद कीजिए। और इनसे संबंधित कुछ शहर होंगे वो आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको अब मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसे ही कुछ कंटेंट चाहते हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।